फॉर्मूला ये है, शॉर्टकट फॉर्मूला, चाहे वो 4 का दे, चाहे 5 का दे, चाहे 3 का दे, एन का मान पता करना पड़ेगा। एन कैसे होगा? साइड ऑफ लार्ज क्यूब। मान लीजिए कोई साइड रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लार्ज क्यूब बड़े घन की, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो उसकी साइज मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो रही है। इस्तेमाल की देखिए, इस्तेमाल की हो रही है हमारी 1, तो जो उसका एन निकलेगा ना, वो एन होगा 5/1, यानी कि इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया आपका? ये आपका एन हो गया। जब आप एन निकाल लोगे तो क्या करोगे? 3 स्टार जब पेंटेड होगी वो हमेशा 8 होगी, चाहे आपका 5/5 हो, चाहे 6x6 वाला हो, जितना भी दे देगा वो हमेशा उसका 8 हो, क्योंकि कॉर्नर हमेशा 8 ही होते हैं। एज भी आपके 12 होते हैं, लेकिन जितनी संख्या बढ़ेगी बीच वाले उतने बढ़ते जाएंगे, है ना। 4 करोगे तो बीच वाले 2 हो जाएंगे। लेकिन हमारा फॉर्मूला इसमें ये होगा, जैसे अगर आपका 3 साइड पेंटेड है, जैसे ये आपका 6 साइड पेंटेड हो गया, ये वाला हमने केवल इसका एक हिस्सा लिया है, तो इसके कॉर्नर हमेशा 8 ही होंगे, तो हमारा 3 साइड पेंटेड हमेशा 8 ही होगा। ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर हमें 2 साइड पेंटेड चाहिए, ये इससे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम एन में से 2 हटा देंगे, क्योंकि देखो हमें अगर 2 साइड पेंटेड चाहिए तो हमें इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो बीच में आपके 2 बचेंगे, ये तो होंगे आपके डबल साइड पेंटेड। जो 2 बच रहे हैं यही तो आपके डबल साइड पेंटेड होंगे, इसीलिए उन्होंने n-2 किया है। इसीलिए उन्होंने क्या काम किया है कि 2 साइड पेंटेड यानी 12 इंटू n-2, ठीक है ना। अगर हमें 1 साइड पेंटेड चाहिए, तो 6 आपके फेस होते इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि n-2 मतलब जैसे कि हमें अब सामने वाला चाहिए, हमें केवल ये वाला पेंटेड चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे, नीचे वाला हटा दोगे, साइड से हटा दिया, इधर से हटा दिया, तो बीच का बचाना, आपको बीच में बचाना, तो इसलिए उसने n-2 का होल स्क्वायर किया है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब उन्होंने किया 1 साइड पेंटेड, तो हमने बता दिया आपको। 0 साइड पेंटेड मतलब इनर क्यूब्स, मतलब n-2 का होल क्यूब। ये सर क्यूब कैसा आ गया? देखिए, अगर हमें इसमें से बीच वाला निकालना जिस पर कोई भी कलर ना हो, देखो साइड से हटा दिया, इधर से हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, नीचे से भी हटा दिया, तो आपका क्या बचा? अंदर वाला वो बचेगा जिस पर 0 साइड पेंटेड होगा, इसलिए उसने n-2 का होल क्यूब किया है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं n=3 का और n=4 का। अब देखिए पेंटेड साइड देखेंगे, 4n=3, इसमें दे रखा है 4, मतलब 3 साइड्स पेंटेड कितना? 8 होगा, इसका भी 8 होगा। 2 साइड्स पेंटेड आप देखेंगे 12 इंटू, अब देखो n-2, n कितना आपका? 3, 3-2 कितना बचा? 1 बचा, 1 यानी 12 इंटू 1 कितना हो गया? 12 हो गया। फिर नीचे देखो 1 साइड 6 इंटू, अब देखो n-2 का होल स्क्वायर, n कितना आपका? 3, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, तो 6 इंटू 1 6 हो गया आपका। अब आप देखिए 0 साइड वाला है ना, n-2 का होल क्यूब, यही तो हो रहा है, यानी कि n कितना आपका? 3, 2, इसका आप होल क्यूब करिए, यानी कि 1 का क्यूब करोगे तो आपका 1 ही होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 12 इंटू n कितना? 4 है, तो n-2 कितना हो जाएगा? मतलब 4-2 कितना होगा? 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। और इसका देखिए 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 इंटू n कितना? 4 है, तो 4-2 का होल स्क्वायर मतलब 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। अब आप देखिए आपका जिसका 0 साइड पेंटेड हो, मतलब n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है इसका। n कितना आपका? 4, तो 4-2 का होल क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो गया सर? 8 हो गया। अगर ऐसे पूछता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहते हैं और अगर आपको 0 साइड पेंटेड निकालना है तो टोटल निकालो, तो टोटल में से डबल साइड वाला, 3 साइड वाला, 1 साइड वाला, इनको ऐड करिए, उसको घटा दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 0 साइड पेंटेड वाला। अगर उसमें साइज बड़ा दे रखा है, 5x5 का दे रखा है, 6x6 दे रखा है, अगर वो डबल साइड वाला पूछ रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए ना, 6 वाला ऐसे बना लो, ये आपका कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर हो गया आपका। अब जो बीच में बचा 1 2 3 4, ये क्या है? ये डबल साइड वाला पेंटेड है, डबल साइड। तो जितने एज कितने 12 हैं, तो 12 इंटू 4 कर दीजिए, ये आपका 48 हो जाएगा। अगर ऐसे पूछता है तो, अगर भूल जाते हो तो बता रहा हूं मैं, वैसे हमें पता है, आप नहीं भूलोगे, स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए 5 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय ग्रीन कलर एंड इज देन कट इनटू क्यूब
of side 1 centimeter. What are the total number of cubes which have zero surface painted? तो हमें इसलिए क्या करना है, जीरो साइड पेंट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस के कितना 2 का होल क्यूब। सर इसमें n क्या होगा, बड़ा साइज का क्यूब कितना है 5, n बराबर 5 लिख लिया, छोटे वाला कितना है 1 सेंटीमीटर, भाग कर देंगे तो n बराबर हो गया 5, यानी कि 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और यही आपका आंसर है 27 करेक्ट आंसर। ए 20 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय ग्रीन कलर एंड इज देन कट इनटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स व्हिच हैव जीरो सरफेस पेंटेड? तो इसका n निकालेंगे, बड़ा साइज कितना है 20, छोटा कितना है 4, कितना हो गया n बराबर 5 हो गया। ये मान रख दो n माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि 5 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो 27, ये भी हो गया। तो इसका भी आंसर करेक्ट सीधा लिख रखा है इन्होंने, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात ये आती है कि अगर हमें क्यूब को काटना हो, मैं आपसे कहूं जैसे हमारी रस्सी, ये रस्सी जो है हमारी 3 सेंटीमीटर लंबी है, अब मुझे इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें आप कितने कट मारोगे, एक कट ये मार दिया, एक ये मार दिया, और आपकी रस्सी एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये हो गया। इट मींस ये है कि जितने पार्ट में अगर आपको रस्सी डिवाइड करनी है या कोई चीज काटनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल n में से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। क्यूब आपको 3 गुणा 3 इंटू 3 क्यूब में काटना है, ये क्या करना है, कट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें से एक कम करो, 2 हो गए, इसमें से एक कम करो 2 ये, इसमें से एक कम करो 2 ये हो गया, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब ऐसे ही देखो 4 इंटू 4 क्यूब वाला देख कितना है, इसमें से माइनस के एक कम करो 3 प्लस के, माइनस के एक कम करो 3 प्लस के, माइनस एक कम करो 3, कितना हो गया 3 प्लस 3 कितना 9 हो गया। ऐसे 5 का देखो 5 इंटू 5 क्यूब, ठीक है ना। इट मीन्स कि कितना होगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए आपकी यूपीएससी में। अब क्वेश्चन आए, हम थोड़ा उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ए क्यूब हैज ऑल इट्स फेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज such that the side of the small cube is 1/4। देखिए 1/4 the big cube, the number of small cubes with only one of the side painted is। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है n। अब ये तो बोल रहे हैं कि हमारा जो है बड़ा n है, स्मॉल क्यूब क्या है, हमारा स्मॉल जो क्यूब है वो क्या है 1/4 है, किसका, बड़े n का। जब बड़े n का 1/4 है तो बड़ा n कितना होगा 4 होगा, बड़ा n कितना होगा हमारा 4 होगा, ठीक है ना। 4 और छोटा कितना होगा 1, तो ये आपका n का मान जो कितना होगा 4 होगा। अब पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन साइड पेंटेड, ओनली वन साइड पेंटेड। वन साइड पेंटेड क्या फॉर्मूला है, 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो है 6 इंटू n कितना है 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू कितना 2 का वर्ग करेंगे तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और 24 हमारा क्या है आंसर है। The outer surface of a cube is painted completely in red. It is slashed parallel to the face to yield 64। देखिए 64 1 into 1 क्या है, 1 into 1 into है ना स्मॉल क्यूब्स। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, तो वो बताओ जिन पर कोई भी मतलब पेंट नहीं है। अरे n का मान निकालो, कितने हैं 64 है ना, 64 है, तो हमें n का मान हम जब निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 4 into 4 कितना होगा 64 होगा ना। तो n बड़ा कितना हो गया आपका 4 हो गया, और छोटा कितना हो गया 1 हो गया, तो n का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, n माइनस 2 का होल क्यूब होता है ना, यानी कि 4 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि आप देखेंगे 8 आ गया, 8 ये हमारा ऑप्शन नंबर है। ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेस इज कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑन साइड, how many of small cubes will have exactly 2 painted face, ठीक है ना। कम से कम 2 पेंटेड फेस चाहिए उसे, 2 साइड पेंट चाहिए, 2 साइड यानी कि एज इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लगेगा फॉर्मूला। इसमें कितना मांगा है उसने 2 पेंटेड फेस, 3 है ना, ये एक एक का हो रहा है, यानी कि n बराबर 3, यानी कि कितना होगा 12 इंटू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 12 इंटू 1 का होल स्क्वायर तो कितना होगा 12 ही होगा ना, फिर तो ये हमारा 12 ही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
ये सी हो रहा है।